तो यहाँ पर हम अगर टाइम लगाते हैं तो फ्यूचर के बारे में बताएगा, अगर टाइम नहीं लगाते हैं तो भूतकाल में अनुमान या संभावना बताएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है तुम एक कार खरीद चुके होगे। अगर ऐसे बोलते हैं सिर्फ हम कि मुझे उम्मीद है तुम एक कार खरीद चुके हो, जैसे आप किसी दोस्त से मिले, बोलेंगे अरे यार तुम बहुत कमा रहा है, हमको उम्मीद है, हमको लगता है तुम कार खरीद चुका होगा। ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत कमा रहा है, तुम कार खरीद चुका होगा। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि आई होप यू विल हैव बॉट ए कार, या फिर बोल सकते हैं आई होप यू मे हैव बॉट ए कार, या फिर ऐसा बोल सकते हैं आई होप यू कैन हैव बॉट ए कार। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इसी स्ट्रक्चर में यानी फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर में अगर हम टाइम लगाते हैं तो वो फ्यूचर टाइम बताएगा, अगर टाइम नहीं लगाते हैं तो वो भूतकाल में अनुमान या संभावना बताएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का नया वीडियो, और आज हम लोग देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट। बीच में थोड़ा लंबा गैप हो गया 20-22 दिन का, इसके लिए माफी चाहता हूँ। आगे से वीडियो कंटिन्यू रहेगा, तो आप बने रहिए चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, अगर पसंद आता है तो वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। तो जैसा कि इसका नाम से देख सकते हैं आप, फ्यूचर परफेक्ट यानी कि फ्यूचर में यानी भविष्य में कोई काम समाप्त हो चुकेगा, यानी कि हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात है कि यदि आप टाइम मेंशन करते हैं तो ये फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा, और अगर टाइम मेंशन नहीं करते हैं तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करने लगेगा, भूतकाल में अनुमान या संभावना दिखाने लगेगा। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं और इसका यूज समझते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट का यूज कहाँ होता है, फ्यूचर परफेक्ट का यूज किस प्रकार के सिचुएशन को बताने के लिए, यानी कि किस प्रकार के सेंटेंस को बताने के लिए या कैसी स्थिति को बताने के लिए। तो आप सीधा सीधा समझिए कि भविष्य में कोई काम किसी खास समय तक समाप्त हो चुकेगा, इस स्थिति को बताने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसा कि आप लोग यूज में देख सकते हैं, कोई कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा, जैसे कि अगले सोमवार तक मैं अपना काम समाप्त कर चुकूंगा, कर सकते हैं अगले साल तक मैं नौकरी ले चुकूंगा। ठीक है, या फिर अगले साल तक वो अपना घर बनाना कंप्लीट कर चुका होगा। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं, यानी कि आप टाइम मेंशन कीजिएगा उसमें तो वो भविष्य की ओर इशारा करेगा, भविष्य के बारे में बताएगा। ठीक है, भविष्य में कोई काम समाप्त हो चुकेगा किसी खास समय यानी कि निर्धारित समय के अंदर। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि भविष्य में दो काम हो रहा हो और किसी दूसरे काम के पहले कोई काम समाप्त हो चुकेगा, जैसे कि बोल सकते हैं तुम्हारे आने तक वह जा चुका होगा, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर तुम्हारे यहाँ पहुंचने तक मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट को। दो तरह के यूज है इसका, तीन तरह के यूज है, उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट शैल विल, ठीक है, शैल विल का प्रयोग आप लोग देख चुके हैं, नहीं देखें तो इसी टेंस सीरीज में ही टेंस का जो प्लेलिस्ट है उसी में आपको मिल जाएगा। उसके बाद ही यानी कि सब्जेक्ट शैल विल हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर टाइम मेंशन करने के लिए आप बाय या बिफोर बताइए। दोनों का ही मतलब सेम है, दोनों ही लगभग सेम अर्थ रखता है। बाय थोड़ा ज्यादा चलन में है तो बाय यूज करते हैं, बिफोर भी यूज कर सकते हैं। दोनों का मतलब यही है कि उस निर्धारित समय के पहले तक काम समाप्त हो चुकेगा, यानी कि हम जो बोल रहे हैं और जो समय दे रहे हैं उसके बीच में कभी भी काम समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे इसको, और इन तीनों स्ट्रक्चर्स को समझेंगे और इसका WH भी देखेंगे किस प्रकार से बनता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं, वह अगले सोमवार तक अपना काम समाप्त कर चुका होगा। ठीक है, वह कहते हैं वह अगले सोमवार तक अपना काम समाप्त कर चुका होगा। ठीक है, कर चुका होगा बोल सकते हैं या कर चुकेगा बोल सकते हैं, दोनों ही बोला जा सकता है। ठीक है, समय दिया गया है यहाँ पर अगले सोमवार का, तो उसके लिए हम लोग बाय या बिफोर और नेक्स्ट मंडे का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है वह, सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए यूज करते हैं ही, फिर उसके साथ यूज करेंगे विल, तो ही विल हैव, V3 काम समाप्त करना यहाँ वर्क है, तो he will have completed
अब क्या समाप्त कर चुकेगा, तो अपना काम के लिए हिज वर्क, ये काम किसका है, वह का है, इसीलिए वह के लिए पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज किए हैं, तो कंप्लीटेड हिज वर्क। अब कब समय समय क्या है, तो अगला अगला मंडे है, यानी कि नेक्स्ट मंडे है, उसके पहले बनाएंगे बाय या बिफोर। ठीक है, तो बाय द नेक्स्ट मंडे। ठीक है, तो ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय द नेक्स्ट मंडे, ये बोल सकते हैं यहाँ पर इस तरह के सेंटेंस के लिए। अगर ये बोले अगले साल तक मैं नौकरी ले चुकूंगा या ले चुका होऊंगा, तो हम बोल सकते हैं कि आई शैल हैव गॉट जॉब बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल के अंत तक। ठीक है, यदि टाइम नहीं देते हैं, यदि आप टाइम नहीं देते हैं, तो वो किस रूप में चला आएगा, वो भूतकाल में अनुमान या संभावना के रूप में चला आएगा। उसको देखेंगे हम लोग वीडियो को आगे जब पढ़ेंगे तो इसको भी देखेंगे। तो अब इसका नेगेटिव देखते हैं, ये तो अफर्मेटिव था। ठीक है, अब जरा इसका नेगेटिव देखते हैं, इसी सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे बोलेंगे। नेगेटिव में कुछ करना नहीं है, बस ध्यान रखना है कि हैव के पहले नॉट का प्रयोग करना है, हैव के पहले नॉट का प्रयोग करना है। तो इसी सेंटेंस को लेते हैं और इसका नेगेटिव बनाते हैं, यानी कि वो अगले सोमवार तक अपना काम समाप्त नहीं कर चुका होगा। ठीक है, हिंदी में सब बोलेंगे वो अगले सोमवार के अंत तक अपना काम समाप्त नहीं कर चुका होगा। तो इसको कैसे बोलेंगे, ही will not have completed his work by the end of next week। ठीक है, बाय द एंड ऑफ लगा सकते हैं, अगले साल के अगले महीना के अंत तक बोलेंगे, यानी कि अगले हफ्ता के अंत तक बोलेंगे तो बाय द एंड लगाना है। अगर आप अगले हफ्ता तक बोलेंगे तो बाय द नेक्स्ट वीक बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट मंडे बोलिए या नेक्स्ट वीक बोलिए। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हो गया क्या कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक लिख दिए हैं हम, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मंडे लिखना है तो आप लिख सकते हैं बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंडे। ठीक है, अगले सोमवार के अंत तक। ठीक है, अगर आपको नहीं लिखना है द एंड तो आप मत लिखिए, आप लिख सकते हैं ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय द नेक्स्ट मंडे, बाय द नेक्स्ट मंडे। अंत अगर हिंदी में बोलना चाहते हैं तो द एंड लगाइए, और अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो मत लगाइए। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि अगले साल के अंत तक तो वो बोलेगा बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अगर वो बोलता है अगले साल के अंत तक, अंत नहीं अगले साल तक, अगले साल तक तो बाय द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अगले साल अगले हफ्ता तक तो बाय द नेक्स्ट वीक, और अगले हफ्ता के अंत तक तो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक। ठीक है, एंड का प्रयोग यहाँ पर अंत हिंदी में अंत बोलने के लिए किया गया। तो ये हो गया निगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान ये रखना है कि हैव के पहले नॉट लगाना है। ही विल नॉट हैव, ऐसा नहीं कि ही विल हैव नॉट कंप्लीटेड, नहीं, ही विल हैव नॉट कंप्लीटेड ऐसा नहीं बोलना है। ही विल हैव और विल और हैव के बीच में नॉट लगाना है, ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड। ठीक है, यस नो, यस नो में जैसा कि पिछले वीडियोस में यानी कि टेंस के जो प्लेलिस्ट है उसमें जो बाकी सब टेंसेस के पार्ट बताया गया है, उसमें आप देख सकते हैं क्या किया गया है कि सिंपल सा चीज है बताया है उसमें कि नेगेटिव कैसे यस नो कैसे बनाना है। तो शैल और विल को पहले रख देना है सब्जेक्ट के पहले शैल विल का यूज कर देना है। तो जैसे कि इसको प्रश्न के रूप में कैसे पूछ सकते हैं, क्या वह अगले सोमवार तक अपना काम समाप्त कर चुका होगा, क्या वह अगले सोमवार के अंत तक अपना काम समाप्त कर चुका होगा। हिंदी में लिख सकते हैं इसको ऐसे, तो क्या वह अगले सोमवार के अंत तक अपना काम ठीक है, क्या वो अगले सोमवार के अंत तक अपना काम समाप्त कर चुका होगा या कर चुकेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इस सेंटेंस के लिए आपको सिंपल सा चीज है कि शैल और विल को पहले रख दीजिए सब्जेक्ट के। तो कैसे लिखेंगे, तो विल यहां यूज करेंगे, विल ही हैव कंप्लीटेड, विल ही हैव कंप्लीटेड, क्या कंप्लीट करेगा, हिज वर्क, will he have completed his work by the end of next
मंडे। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं विल ही हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंडे। तो इस तरह से हम लोग इसका यस नो का यूज कर सकते हैं, सिर्फ शैल विल को सब्जेक्ट के पहले रख करके, बाकी सब यही रहेगा, वही स्ट्रक्चर रहेगा। डब्ल्यूएच भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, डब्ल्यूएच में क्या करना है, यही स्ट्रक्चर के पहले डब्ल्यूएच का यूज कर देना है, यानी कि व्हाई, हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर। ठीक है, उसका यूज हम लोग इसी स्ट्रक्चर के जस्ट पहले कर देना है। आप पीछे के वीडियोस में आप उसको देख करके समझ सकते हैं कि डब्ल्यूएच किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, आइए जरा यूजेस को देखते हैं इसका जो यूज है, किस प्रकार से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट को यूज करते हैं। तो पहला है, कोई कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भविष्य में कोई निर्धारित समय होगा, उसके पहले कोई कार्य समाप्त हो चुकेगा। तो उस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम लोग इस फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अगला है, कोई कार्य भविष्य में किसी दूसरे कार्य के पहले हो चुकेगा। यानी कि अब यहाँ पर भविष्य में दो कार्य हो रहे हैं, भविष्य में दो काम हो रहा है और एक काम के पहले दूसरा काम समाप्त हो रहा है। तो उस तरह के सेंटेंस को व्यक्त करने के लिए हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। पहला तो आपका फ्यूचर परफेक्ट वाला वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव बी थ्री बाय या बिफोर। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम नहीं लगा करके, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास वर्क है, यानी कि आपके पास दो काम है भविष्य में। ठीक है, भविष्य में दो काम है, तो पहले काम, जो काम पहले समाप्त हुआ उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट, और जो काम उसके बाद समाप्त हुआ उसके लिए सिंपल प्रेजेंट। तो जरा इसको मिटाते हैं और एग्जांपल के मदद से समझते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं इस स्ट्रक्चर को, यानी कि इस यूज को, कि कोई कार्य भविष्य में किसी दूसरे कार्य के पहले हो चुका होगा या हो चुकेगा। तो एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि मकान मालिक के आने से पहले वे लोग अपना रूम साफ कर चुके होंगे। ठीक है, हम लिख सकते हैं मकान मालिक के आने से पहले वे लोग अपना रूम साफ कर चुके होंगे। ठीक है, मकान मालिक के आने से पहले वे लोग अपना रूम साफ कर चुके होंगे। तो इस सेंटेंस में दो कार्य हैं। ठीक है, भविष्य में दो काम होगा, एक तो मकान मालिक का आना है और दूसरा रूम का साफ करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि रूम तो पहले साफ होगा, ठीक है, मकान मालिक बाद में आएगा। तो जो काम पहले होगा उसके लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे, और जो काम बाद में है उसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे इसके हिसाब से। तो यहाँ लिखते हैं मकान मालिक के आने से पहले वे लोग अपना रूम साफ कर चुके होंगे। तो एक सेंटेंस आपका ये है, मकान मालिक के आने से पहले। ठीक है, मकान मालिक का आना एक वर्क है और दूसरा वर्क है वे उन लोगों के द्वारा रूम का साफ करना। तो यहाँ हम लोग इस वर्क को, यानी कि जो काम पहले होगा उसको पहले लिखेंगे और उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे। तो दे विल हैव क्लीन्ड। ठीक है, अपना रूम, यहाँ देखिए अपना रूम, तो ये रूम किन लोगों का है, उन लोगों का, यानी कि वे लोग का रूम है। तो इसलिए वे लोग का, यानी कि दे का पॉसेसिव एडजेक्टिव देयर। ठीक है, तो यहां हो जाएगा देयर रूम। ठीक है, दे विल हैव क्लीन्ड देयर रूम बिफोर द लैंडलॉर्ड ठीक है, बिफोर द लैंडलॉर्ड अराइव्स। ठीक है, अराइव्स या फिर रीचेस कर सकते हैं। ठीक है, रीचेस ये यहाँ पर, यहाँ का चर्चा नहीं है, मकान मालिक के आने से पहले वे लोग अपना रूम साफ कर चुके होंगे। तो दे विल हैव क्लीन देयर रूम बिफोर द लैंडलॉर्ड अराइव्स या फिर रीचेस। थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं। तो हम लोग एक सेंटेंस बोलते हैं जैसे कि उसके यहाँ पहुंचने से पहले हम लोग जा चुके होंगे। ठीक है, उसके यहाँ पहुंचने से पहले हम लोग जा चुके होंगे। यहाँ दो सेंटेंस है, एक तो उसका यहाँ पहुंचना और दूसरा हम लोगों का जाना। तो हम लोगों का जाना पहले होगा और उसका पहुंचना बाद में होगा, यानी कि हम भविष्य में दो बात बोल रहे हैं, दो सेंटेंस बोल रहे हैं, दो काम बोल रहे हैं, जिसमें कि उसका यहाँ पहुंचना और हम लोगों का यहाँ से जाना। ठीक है, यानी कि उसके यहाँ पहुंचने से पहले हम लोग यहाँ से जा चुके होंगे। तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, वी विल हैव गॉन फ्रॉम हियर, वी विल हैव गॉन फ्रॉम हियर, वी
विल हैव गॉन फ्रॉम हियर बोलेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ से जा चुके होंगे। अब यूज करेंगे बिफोर, ठीक है, वी विल हैव गॉन फ्रॉम हियर बिफोर ही कम्स, बिफोर ही कम्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में ध्यान देना है, बिफोर ही कम्स, तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे he will we will have gone from here before he comes बोलिए या arrives बोलिए, ठीक है। ये आपका सिंपल प्रेजेंट में रहेगा और ये वाला स्ट्रक्चर सिंपल फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा, क्योंकि भविष्य में दो काम हो रहा है, दो काम होने का बता रहे हैं हम, तो एक काम के खत्म होने से पहले दूसरा काम हो चुका होगा, इस स्थिति को बताने के लिए। वही है, कोई कार्य भविष्य में किसी दूसरे कार्य के पहले हो चुका होगा या हो चुकेगा, उस स्थिति को बताने के लिए हमें एक बार जो काम पहले खत्म होगा उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट, और जो काम उसके बाद होगा उसके लिए सिंपल प्रेजेंट। तो इस तरह से सेंटेंस आप समझ सकते हैं। अगला है भूतकाल में अनुमान या संभावना बताने के लिए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भूतकाल में हम लोग अनुमान या संभावना बताते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर तीन स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, विल हैव गॉन, विल हैव बी थ्री, मे हैव बी थ्री, कैन हैव बी थ्री, तीनों का मतलब एक ही है। जैसे कि हम ऐसा सिचुएशन लेते हैं, यहाँ पर टाइम का यूज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, टाइम का यूज नहीं करेंगे, टाइम का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये किस स्थिति को बताएगा, ये स्थिति बताएगा भूतकाल में अनुमान या संभावना को। जैसे कि बोलेंगे कि भारत मैच जीत चुका होगा, जैसे कि मानिए कि आप आज मैच हो रहा है, भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है आज, ठीक है, आप शाम को निकले, शाम में मैच, मान लीजिए डे मैच था तो दिन में शुरू हुआ, शाम तक में खत्म हो जाएगा। आप शाम को निकले, शाम को बाहर निकले, आपने मैच पूरा नहीं देखा, कौन जीता कौन हारा पता नहीं, लेकिन आप बाहर में निकले और आपको उम्मीद है कि उस समय तक मैच, मान लीजिए 5 बजे शाम को मैच खत्म हो जाएगा, और आप निकले होंगे 4 बजे। तो आपसे कोई 7 बजे पूछता है कि भाई क्या हुआ मैच में, तो आप बोल सकते हैं वहां पर कि भारत मैच जीत चुका होगा। तो वहां पर हम लोग बोल सकते हैं भारत मैच जीत चुका होगा, यानी कि भूतकाल में आप संभावना बताते हैं, भूतकाल में अनुमान या संभावना बता रहे हैं, क्योंकि मैच उम्मीद था कि 5 बजे खत्म हो जाएगा, ठीक है, और आप तो 4 बजे घर छोड़ दिए, यानी कि आपको पता नहीं है मैच जीता, भारत मैच जीता कि नहीं जीता। तो आपको अगर 2-3 घंटा बाद कोई पूछे कि क्या हुआ मैच में, तो आप बोल सकते हैं वहां पर कि भारत मैच जीत चुका होगा। तो वहां हम लोग बोलेंगे इंडिया विल हैव वॉन द मैच, इंडिया विल हैव वॉन द मैच, या फिर इंडिया मे हैव वॉन द मैच, या फिर इंडिया कैन हैव वॉन द मैच। तो यहाँ पर मे हैव और कैन हैव में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम लोग मॉडल में समझ लेंगे। फिलहाल के ये तीनों यही बताता है कि अनुमान या संभावना भूतकाल में टाइम मेंशन नहीं करना है, टाइम नहीं लगाना है, टाइम लगा देंगे तो फिर ये चला जाएगा फ्यूचर में, ठीक है, टाइम लगा देंगे तो ये फ्यूचर में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि इंडिया विल हैव वॉन द मैच, यानी कि भारत मैच जीत चुका होगा। जैसे कि आप एक सेंटेंस और लेते हैं, आप बोलिए मुझे आशा है तुम अपना काम समाप्त कर चुके होगे, मुझे आशा है तुम अपना काम समाप्त कर चुके होगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आई होप, ठीक है, आई होप यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क, ठीक है, यहां पर कोई समय नहीं दिया गया, आई होप यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क, ठीक है, मुझे आशा है तुम अपना काम समाप्त कर चुके होगे। मुझे उम्मीद है कि वह गाड़ी खरीद चुका होगा, मुझे उम्मीद है वह गाड़ी खरीद चुका होगा। तो ये क्या बता रहा है, भूतकाल में अनुमान या संभावना बता रहा है। तो आई होप ही विल हैव बाउट, कार बोलिए बाइक बोलिए जो भी, तो ही विल हैव बाउट ए बाइक, आई होप ही विल हैव बाउट ए बाइक, यानी कि मुझे उम्मीद है, यानी मुझे आशा है वह बाइक खरीद चुका होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम लोग बिना टाइम लगाए फ्यूचर परफेक्ट के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, यानी कि विल हैव V3, ठीक है, या फिर शैल हैव V3 का यूज करते हैं हम लोग। तो इस तरह से इसी सेंटेंस को आप देखिए, आई होप यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क, अगर हम इसमें समय लगा दें, यानी कि हम ये बोले कि मुझे आशा है अगले सुबह तक तुम अपना काम समाप्त कर चुके होगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर समय आ गया तो फ्यूचर टाइम का बात हो गया, यानी कि ये सेंटेंस फ्यूचर में चला जाएगा, यानी कि इसी सेंटेंस में हम लोग अगर समय लगा दें तो वो फ्यूचर का बात हो जाता है। जैसे कि मुझे आशा है
अगले सुबह तक तुम अपना काम समाप्त कर चुके होगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं आई होप यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, यहाँ पर अगर बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो फ्यूचर में चला जाता है। और अगर हम यहाँ पर समय नहीं लगाए हैं, आई होप यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क, तो ये पास्ट में यानी भूतकाल में अनुमान या संभावना बता रहा है। ठीक है, तो आप इस दोनों अंतर को समझ करके इस टेंस को यूज कर सकते हैं अपने बोलचाल में या फिर रिटन लैंग्वेज में, यानी कि राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले लास्ट टेंस का लास्ट पार्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ। और धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।